पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू अ स्ट्रेट लाइन। आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू अ लाइन। तो पहले पिछले क्लास को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज इमेज ऑफ अ पॉइंट पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, हमारे पास ये था स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस स्ट्रेट लाइन के आसपास उसी प्लेन में कहीं पर एक पॉइंट P है। अब मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट P है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1। इस पॉइंट P से इस स्ट्रेट लाइन पर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे PQ। तब ये जो पॉइंट Q है इसे हम लोग फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P टू द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 कहेंगे, है ना। ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्यू है, इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमने क्या किया था, पॉइंट क्यू के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को अल्फा कोमा बीटा मान लिए थे। और उसके बाद हमने एक खूबसूरत सा फॉर्मूला निकाला था, जो क्या था, वो ये फॉर्मूला था, अल्फा माइनस एक्स वन बाई ए बराबर बीटा माइनस वाई वन बाई बी बराबर माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला से हम अल्फा और बीटा निकाल सकते हैं, यानी कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्यू का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन के फर्स्ट और थर्ड पार्ट को लेने से अल्फा निकलेगा और सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट को लेने से हमारा बीटा निकल जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ये फॉर्मूला हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज ऑफ अ पॉइंट। तो आप हेडिंग लिखिए इमेज ऑफ अ पॉइंट, है ना। इमेज ऑफ अ पॉइंट, इमेज ऑफ अ पॉइंट, हेडिंग लिख लिए। अब आइए हम लोग फिगर से समझते हैं। देखिए, हमारे पास प्लेन में कोई एक स्ट्रेट लाइन है। मान लो कि ये स्ट्रेट लाइन है। अब इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग जनरल फॉर्म में ले लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन के आसपास कहीं पर प्लेन में एक पॉइंट P है। अब वो पॉइंट P यहाँ पर है, मान लो ये पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। ठीक है, x1, y1 ये दिया हुआ रहेगा। अब आप क्या कीजिए, इस लाइन को एक मिरर मान लीजिए। मिरर का मतलब आईना, जिस पर आप अपनी खूबसूरत शक्ल देखते हैं, है ना। तो इस लाइन को आप एक मिरर मान लीजिए और इस पॉइंट को एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए। अब सोचिए कि इस पॉइंट P का जो इमेज है वो कहाँ बनेगा। ऑब्वियसली बात है, यहाँ बनेगा, है ना, यहाँ कहीं बनेगा। अब इस इमेज को हम पॉइंट Q बोल देते हैं, है ना। तो इस पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हम निकालना चाहते हैं। तो पॉइंट Q पॉइंट P का इमेज है इस लाइन के रेस्पेक्ट में, और इस पॉइंट Q के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को हम अल्फा कोमा बीटा मान लेते हैं। तब ये अल्फा और बीटा कैसे निकाला जाएगा, वो हम कई फार्मूला की मदद से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो मैं फार्मूला बता रहा हूँ, डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं करने वाला हूँ। तो आप फार्मूला डायरेक्ट देखिए। फार्मूला ये है, एक्स नहीं, अल्फा माइनस x1 बाई ए बराबर बीटा माइनस y1 बाई बी बराबर -2 इंटू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो, पिछले लेक्चर में हम लोग फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के लिए जो फॉर्मूला पढ़े थे, इमेज ऑफ अ पॉइंट के लिए भी सेम ही फॉर्मूला है। बस सिर्फ क्या डिफरेंस है, यहाँ पर जो माइनस है उसके बाद यहाँ पर क्या लग गया है, 2 आ गया है। बाकी सब क्या है, सेम है। समझ में आ रही बात। तो अगर आप पिछला लेक्चर देखे हैं तो आपको ये फॉर्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ और एक, ठीक है, फॉर्मूला समझ गए। अब हम लोग एक खूबसूरत सा क्वेश्चन लिखते हैं जो जेईई मेन 2020 में पूछा है। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी से क्वेश्चन लिखिए, मैं आपको लिख देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन है, let L denotes
the line in xy plane with x and y intercepts as as 3 and 1 respectively। ठीक है, रेस्पेक्टिवली बोल रहा है कि द इमेज ऑफ द पॉइंट -1, -4, ठीक है, इन दिस लाइन इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है? 11/5, 28/5। ऑप्शन बी 29/5, 8/5। ऑप्शन सी 8/5, 29/5। ऑप्शन डी 29/5, 11/5। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कहाँ पूछा है? तो ये क्वेश्चन जेईई 2020 में पूछा था, जेईई 2020। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन छापिए, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो आप क्या क्वेश्चन लिख लिए? अगर आप लिख लिए तो यहाँ पर ध्यान देखिए, लेट एल डिनोट्स द लाइन इन एक्स वाई प्लेन। बोल रहा है कि एल क्या है? एक्स वाई प्लेन में एक लाइन है। अच्छा, बोल रहा है कि विथ एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स एज 3 and 1 रेस्पेक्टिवली। क्या मतलब हुआ? बोला कि एल एक स्ट्रेट लाइन है एक्स वाई प्लेन में 3 उसका एक्स इंटरसेप्ट है और 1 उसका क्या है? वाई इंटरसेप्ट है। उसके बाद बोला कि द इमेज ऑफ द पॉइंट -1, -4 इन दिस लाइन इज। तब बोल रहा है कि -1 और -4 यानी -1, -4 ये जो पॉइंट है इसका इमेज क्या होगा? ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है। समझ में आ रहा क्वेश्चन? तो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। कई लोग क्या होते हैं, आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्यूशन में कूद जाते हैं। तो आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन में नहीं कूदना है, नहीं तो आप डूब जाएंगे। तो आपको पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना है, उसके बाद आप सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। अब क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन समझने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिए। ट्रांसलेशन करना क्वेश्चन समझना नहीं है। आपको क्वेश्चन समझने का ये मतलब है कि आप सिचुएशन को इमेजिन कर पा रहे हैं, और सिचुएशन को जब आप इमेजिन कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप क्वेश्चन अब समझ रहे हैं। उसके बाद हम क्या खोजते हैं? पॉसिबिलिटी खोजते हैं सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। अब क्वेश्चन देखिए, देखो हम क्या करते हैं, फिगर से क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? ये है वाई एक्सिस, ठीक है, और ये है एक्स एक्सिस। दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बचपन से हम लोग क्या बोल करके आ रहे हैं? ओरिजिन। हमारे पास एक लाइन है एल, तो ये है लाइन एल। ठीक है, अब इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट, अगर मान लो कि ये लाइन एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पर कट कर रहा है और वाई एक्सिस को पॉइंट बी पर, तब पॉइंट ए की ओरिजिन से जो दूरी है ओ ए, इसको हम लोग एक्स इंटरसेप्ट कहेंगे, और ये जो ओ बी है इसको वाई इंटरसेप्ट कहेंगे। ठीक है ना? अब आपको एक्स इंटरसेप्ट क्योंकि दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3, तो इसीलिए पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा, 3,0, और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? क्योंकि ये पॉइंट वाई एक्सिस पर है इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट 0, और वाई इंटरसेप्ट कितना है? 1 है, तो इसलिए ये 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब आगे देखो, हमको क्या करने के लिए बोल रहा है कि देखो ये पॉइंट है -1, -4। बोला कि इस -1, -4 ये जो पॉइंट है उसका इमेज कहाँ बनेगा? इस लाइन के रेस्पेक्ट में। तो आप ये -1, -4 कहाँ होगा प्लेन में? तो देखो इधर कहीं हो गया -1, और नीचे आएंगे तो ये -4 कहीं पर होगा, तो ये हो जाएगा पॉइंट -1, -4। ठीक है, ये जो पॉइंट -1, -4 है, इस पॉइंट को आप थोड़ी देर के लिए P मान लीजिए। तो ये जो पॉइंट P है इसी का इमेज बताना है इस लाइन के रेस्पेक्ट में। तो आप इस लाइन को एक
प्लेन मिरर मानिए। अब आप सोचिए कि ये जो पॉइंट P है ना, इसका इमेज कहाँ बनेगा। ऑब्वियसली बात है इधर बनेगा कहीं, है ना, तो इधर कहीं बनेगा। ये बना इमेज पॉइंट Q। अब इस पॉइंट Q के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को आप अल्फा कोमा बीटा मान सकते हैं। तो आप अल्फा कोमा बीटा मान लीजिए, तब आपको अल्फा और बीटा क्या करना है, डिटरमाइन करना है। समझ में आ रही बात? ओके, कैसे निकालेंगे? तो पहले आपको क्या होना चाहिए, जब आप इमेज ऑफ अ पॉइंट निकालने जाएंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर भी दिया हुआ है, उसका इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, है ना। तो इस लाइन L का इक्वेशन क्या होगा, कैसे निकालोगे इक्वेशन? तो इक्वेशन ऑफ लाइन L इज, ये जो लाइन L है इसका इक्वेशन क्या होगा? तो आप ध्यान से जरा देखिए, अगर किसी स्ट्रेट लाइन का x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट b है, तब उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप पढ़े हैं x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर कितना होता है, 1 होता है। इसको हम लोग बोल रहे थे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो इसीलिए इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x बाई एक्स इंटरसेप्ट वो कितना है 3, और y बाई वाई इंटरसेप्ट कितना है 1 बराबर 1। अब इसको क्या कीजिए, 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 3y, और ये 1 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा तो -3 बराबर 0। इसको आप चाहें तो इक्वेशन 1 नाम दे सकते हैं। समझ में आया? तो ये जो लाइन L है इसका हमने क्या किया, ऑलरेडी इक्वेशन निकाला, ठीक है, क्योंकि उसकी जरूरत है ना। अब लाइन L का इक्वेशन निकल गया, तो अब ये लाइन L है उसका इक्वेशन हमें पता है, ये पॉइंट है P x -1 -4, इसी का इमेज हम लोग को निकालना है, यानी पॉइंट Q निकालना है। पॉइंट P का इमेज कौन है, Q, और Q का कोऑर्डिनेट को हम अल्फा कोमा बीटा माने। तो अल्फा कोमा बीटा निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला आप खूबसूरत से अभी पढ़े उसी को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला है तो उसी को यूज किया जाए। नाउ ये फॉर्मूला क्या है, अल्फा माइनस x1। x1 का मतलब क्या, ये जो पॉइंट P है जिसका आप इमेज निकाल रहे हैं, उसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को हम लोग x1 y1 मानते हैं। तो x1 का मतलब कितना हो गया, -1। तो ये माइनस फॉर्मूला का माइनस और ये वाला माइनस के मिलकर के प्लस हो जाएगा, तो ये +1 बाई, है ना। उसके बाद अब क्या फॉर्मूला है, a का मतलब, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन में x का कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है ना, x का कोऑर्डिनेट कितना है 1, ठीक है, और बराबर। अब उसके बाद बीटा -y1, बीटा -y1 का मतलब -4, फॉर्मूला का माइनस और यहाँ का माइनस मिलकर के कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +4 और बाई b, है ना। तो b का मतलब कितना, यानी लाइन के इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट है उसी को हम लोग b बोलते हैं, तो यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है 3, ठीक है, बराबर -2 इंटू, है ना। उसके बाद आप क्या पुट करोगे, अब देखो आपको क्या चाहिए, ax1, a का मतलब 1 यानी x का कोफिशिएंट, है ना, और x1 का मतलब -1, है ना, उसके बाद प्लस, है ना। उसके बाद क्या करोगे, यानी b का मतलब 3, y का कोफिशिएंट इनटू y1, और y1 कितना है भाई -4 है ना, y1 -4 है, तो ये -4 और प्लस c का मतलब लाइन के इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म, और वो कितना है यहाँ पर -3, तो ये जगह -3 है कि नहीं, और आपको डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो x का कोफिशिएंट 1 और y का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, सही है। तो लेट अस सिंप्लीफाई इट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अल्फा प्लस 1/1 बराबर बीटा प्लस 4/3 बराबर, ये कितना होगा, देखो कितना हो रहा है भाई, देखो -1 यहाँ पर 1 इंटू 1, 1 इंटू -1, 3 इंटू 4, है ना, 12, लेकिन माइनस लगा हुआ है, तो -1 और -12 -13, और इधर से -3 कितना हो गया -16, और ये -2 है पहले से, तो माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, 16 इंटू 2 बराबर 32,
तो दिस इज गोइंग टू बी 32 और बाई 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 10। ठीक है, तो ये आपको मिला। क्या कोई दिक्कत है? नो दिक्कत। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आप क्या कीजिए, यहां से आप देख सकते हैं दो इक्वेशन, फर्स्ट और थर्ड को लीजिए तो यहाँ से अल्फा निकलेगा, सेकेंड और थर्ड को लेंगे तो बीटा निकलेगा। तो यहाँ से आप कीजिए, क्या कीजिए, तो आप कह सकते हैं अल्फा प्लस 1/1 बराबर 32/10 और आप कह सकते हैं बीटा प्लस 4/3 बराबर 32/10। क्या समझ में आया? हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या किया, ध्यान से देखो, हमने फर्स्ट वाला पार्ट और थर्ड वाला पार्ट को लिया, फिर सेकेंड वाला पार्ट और थर्ड वाले पार्ट को लिया, तो दो इक्वेशन मिला। इस इक्वेशन से अल्फा निकलेगा, इस इक्वेशन से बीटा निकलेगा। सही है, तो यहाँ से अल्फा कितना निकल रहा है, अल्फा बराबर देखो 10 अल्फा प्लस 10 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 अल्फा प्लस 10 और 10 अल्फा बराबर 32 उधर बचेगा, 32 उधर जाएगा तो 22 हो जाएगा, मतलब घट करके, है ना 22। तो 10 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 22, है ना, और 22/10 कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 11/5। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फा निकालेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 11/5। उसी तरह से यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद यहाँ से बीटा निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, बीटा बराबर निकल जाएगा 28/5, 28/5 निकल जाएगा, है ना। तो ये आपको इस तरह से ऑप्शन कितना मिलेगा, ए मिलेगा। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर एक दो स्टेप में क्रॉस कर दिया, मतलब एक दो स्टेप छोड़ करके डायरेक्टली पहुंच गया अल्फा और बीटा पर। आप एक दो स्टेप बीच में ले सकते हैं, मैं ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी, है ना। तो आपके पास तो पूरी कॉपी है, तो पूरी कॉपी में लिखो, क्या दिक्कत है। तो आपको समझ में आ गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप इस पूरे को कॉपी कर लीजिए, इसको जाकर के एक बार फिर से खुद से आप बनाइए। पहले आपके इस फॉर्मूला को याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद हो जाए तो फिर उसके बाद क्वेश्चन को समझो, फिर अपने से बनाओ एक बार बगैर देख करके। मैं इस फॉर्मूला को डायरेक्टली इसीलिए बता दिया क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने पूरा डेरिवेशन बताया था, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू अ स्ट्रेट लाइन, और इसका भी डेरिवेशन वैसा ही है, तो इसीलिए मैं सोचा कि इसको अलग से डेरिवेशन के लिए टाइम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप जितना भी बताया गया इतना आप करके आइए अगला लेक्चर में। अगला लेक्चर बहुत ही सिंपल होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, और छोटा सा टॉपिक लेकर के फिर से हम लोग आएंगे और उसको अच्छी तरह से समझेंगे। उम्मीद है आज पूरा समझ में आ गया होगा, है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।